ये यंग तरंग रेडियो है। अब आप अरुणेश द्विवेदी से मुख्य समाचार सुनिए। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को अपना निशाना बना सकती है। मेडिकल एक्सपर्ट्स की इस चेतावनी के बाद बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन के दूसरी और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। इस ट्रायल में देश भर से 2 से 18 साल के बच्चों को टीका लगाने के लिए DGCI ने भारत बायोटेक को ट्रायल की मंजूरी दी है। बच्चों को 28 दिनों के अंदर दोनों डोज लगाए जाएंगे। वैक्सीनेशन को लेकर सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों को वैक्सीन लगाने के लिए 3 महीनों यानी 90 दिनों का इंतजार करना चाहिए। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने भी कहा है कि संक्रमण से हासिल होने वाली इम्यूनिटी के कुछ महीनों तक रहने की संभावना होती है और ठीक होने के बाद 6 से 8 सप्ताह का इंतजार करना सही रहता है। कोरोना वायरस से प्राकृतिक संक्रमण के बाद सुरक्षा 80% होती है। उनका ये भी कहना है कि 6 महीने तक इंतजार करना सही है और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश के अनुरूप है, जिसने डेटा का मूल्यांकन किया और बताया कि प्राकृतिक संक्रमण के बाद 6 महीने के लिए टीकाकरण को स्थगित करना ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक एंटीबॉडीज के शरीर में तब तक बने रहने की संभावना होती है। देश में अब तक 17 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 95,98,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज और 65 लाख से अधिक कर्मियों को दूसरी डोज शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 1 करोड़ 42 लाख अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके की पहली डोज जबकि 80 लाख से अधिक को दूसरी डोज दी गई है। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 12 मई के रात 8 बजे तक 17,72,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इनमें से 9,38,000 को पहली डोज और 8,33,000 को टीके की दूसरी डोज दी गई। वहीं 18 से 44 साल के लोगों के 4,17,000 लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई। इसी बीच दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों ने कहा है कि उनके पास वैक्सीन की कमी है, जिसकी वजह से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने वाले सेंटर्स काम नहीं कर रहे। उद्देश्य मंगल, यंग तरंग रेडियो, दिल्ली। वैक्सीनेशन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अहम फैसला किया है। यूपी में अब 18 से 45 वर्ष के आयु के टीकाकरण के लिए राज्य में रहने का कोई प्रमाण पत्र देना होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यूपी की योगी सरकार ने अपने नए आदेश में कहा कि कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए आधार कार्ड और स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी नहीं है। राज्य में रहने वाले लोग अब किराया एग्रीमेंट, बिजली बिल, बैंक पासबुक अथवा नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिखाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। इससे पहले के आदेश में कहा गया कि कोविड टीके के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है, लेकिन अब इस आदेश को निरस्त करते हुए नया शासनादेश जारी किया गया है। शिवांगी शुक्ला, यंग तरंग रेडियो, लखनऊ। मध्य प्रदेश में कोरोना के साथ साथ अब ब्लैक फंगल की बीमारी भी फैल रही है। राज्य में अभी तक 50 मरीजों में इस तरह के संक्रमण की रिपोर्ट मिली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भोपाल और जबलपुर में विशेष उपचार के केंद्र खोले जाएंगे। एक रिपोर्ट।
एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काले फंगस संक्रमण से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। भोपाल और जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगल बीमारी के इलाज के लिए प्रत्येक यूनिट में 10 बेड होंगे। इन इकाइयों में 4 विभागों एनआईटी, नेत्र विज्ञान, चिकित्सक और न्यूरोलॉजी के डॉक्टरों की एक टीम काम करेगी। संक्रमण के प्रारंभिक चरण में उपचार आसान है। सरकार गरीब मरीजों को उनके इलाज में सहयोग करेगी। अभिषेक मिश्रा, यंग तरंग, रेडियो भोपाल। वहीं छत्तीसगढ़ में कोविड मरीजों की पहचान के लिए जांच सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। राज्य के सभी 14 नगर निगम क्षेत्रों में आज से रैपिड एंटीजन जांच की सुविधा शुरू हो रही है। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम क्षेत्रों में रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने के लिए 49 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में 24 घंटे और सप्ताह में 7 दिन जांच की जाएगी। इसके अलावा राज्य के कोरिया जिले में बैकुंठपुर में भी कल से RT-PCR जांच के लिए वायरोलॉजी लैब शुरू हो गई है। इसे मिलाकर अब छत्तीसगढ़ में 10 शासकीय प्रयोगशालाओं में RT-PCR जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इसमें कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान करने और उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराने में आसानी होगी। राज्य में इन दिनों रोजाना औसतन 60,000 नमूने की जांच की जा रही है। अवनीश शर्मा, यंग तरंग, रेडियो रायपुर। देश में कोरोना की दूसरी लहर के कहर बरपाने के कारणों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने की प्रमुख वजह कई धार्मिक और राजनीतिक इवेंट्स में भारी भीड़ का जुटना है। इन आयोजनों में कोरोना नियमों का पालन नहीं हुआ, जिसकी वजह से संक्रमण बढ़ा। WHO ने अपनी रिपोर्ट में किसी भी आयोजन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ है, क्योंकि पिछले महीने हुए राज्यों के विधानसभा चुनाव, यूपी के पंचायत चुनाव और कुंभ का आयोजन हुआ था। WHO के मुताबिक अप्रैल के आखिर तक भारत में कोरोना के 21% केसों में B1.617.1 वेरिएंट और 7% में B16172 पाया गया। ये बात भी सामने आई कि दूसरे वेरिएंट के मुकाबले इन दोनों वेरिएंट्स की ग्रोथ रेट काफी ज्यादा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत के बाद B161 के सबसे ज्यादा मामले ब्रिटेन से आए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।